जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज इसमें हम लोग जीके जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बच्चों, ये जो प्रश्न लेकर आए हैं ये सभी प्रश्न 1857 को का जो महाविद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड होंगे। बच्चों, आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें पूछ रखा है बच्चों, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बच्चों, जो भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बच्चों, 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था उस समय जो मुगल शासक थे उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों? ये कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था? तो बच्चों, 1857 की महाक्रांति के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय के वर्तमान मुगल शासक थे बच्चों, उनको ही देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे बच्चों कह रखा है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो बच्चों, अगर बात करें इसमें से मुख्य केंद्र की 1857 के विद्रोह के, तो जो बरेली है ये मुख्य केंद्र में आता था। लखनऊ बच्चों ये भी मुख्य केंद्र में आता है और कानपुर ये भी 1857 के महाविद्रोह में बच्चों मुख्य केंद्र की स्थिति में था। तो आपका इसमें बच क्या रहा है बच्चों? जो रोहतक है ये बच्चों 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बच्चों बिहार का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों, जो बिहार में विद्रोह नेतृत्व था वो संभालने की जिम्मेदारी कुंवर सिंह को थी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है बच्चों? इसमें सेम वही प्रश्न है, बस उसमें बिहार का था, इसमें फैजाबाद का पूछ लिया आपसे। 1857 के महाविद्रोह में बच्चों इसमें किस फैजाबाद का नेतृत्व पूछा है। तो बच्चों, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का जो नेतृत्व था वो मौलवी अहमदुल्लाह साहब संभाल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद में, मतलब जो बच्चों इलाहाबाद बदल के अब तो प्रयागराज हो गया है लेकिन उस समय इलाहाबाद ही था, तो इलाहाबाद में से एक नेता था बच्चों जो 1857 में अंग्रेज खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तो उस समय इनमें से कौन सा एक नेता था जो इलाहाबाद की तरफ से मतलब विद्रोह कर रहा था? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलवी लियाकत अली थे, खान बहादुर खान थे, या फिर बच्चों तात्या टोपे थे, या फिर रानी लक्ष्मीबाई थे? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की तरफ से नेतृत्व मौलवी लियाकत अली साहब संभाल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों हम लोग आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? बच्चों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत से नेताओं ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन इसमें पूछ रखा है बच्चों कि सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों मंगल पांडे, क्योंकि सबसे पहले 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें अपना बलिदान सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। बच्चों, मंगल पांडे ने बैरकपुर में हमला किया था तो उनको किस डेट को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो किस दिन फांसी दी गई थी बच्चों? 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, या 23 मार्च 1857, या फिर बच्चों 31 मार्च 1857। तो मंगल पांडे को बच्चों बैरकपुर में फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के लिए 8 अप्रैल 1857 में
मंगल पांडे को किस जगह फांसी दी गई थी? इससे पहले प्रश्न क्या था बच्चों, किस दिन दी गई थी? इसमें आपसे पूछ रखा है कि किस जगह फांसी दी गई थी। तो बच्चों मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की गई थी? तो बच्चों आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो वी.डी. सावरकर सर हैं, इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने सबसे पहले स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो बच्चों जो डिज़रायली हैं, इन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया था कि जो 1857 का महाविद्रोह है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? बच्चों 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसमें समाप्ति का वर्ष पूछा है। तो बच्चों 1858 में सिपाही विद्रोह समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। बच्चों इसमें दे रखा है कि शुरुआत कब हुई थी और आपसे पूछ रखा है ये समाप्त कब हुई थी। तो बच्चों जो विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था वो कब जाके समाप्त हुआ था बच्चों? 20 जून 1858 को ये समाप्त हुआ था। कहाँ समाप्त हुआ था? ये ग्वालियर में समाप्त हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप में किस शहर में समाप्त हुई थी? ये पूछ रखा है बच्चों, जो 1857 की भारतीय क्रांति हुई थी वो किस शहर में समाप्त हुई थी? तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इसका भी आंसर देख लिया था कि ये बच्चों कहाँ समाप्त हुई थी? ग्वालियर में समाप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो बच्चों इनमें से क्या 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, या फिर ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या फिर ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को? तो बच्चों जो 1857 का महाविद्रोह का प्रशासनिक परिणाम का अंतरण था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? वो बच्चों ऐसी कौन सी घटना थी जो इंग्लैंड के सम्राट को प्रेरित करती थी? ऑप्शंस क्या है? प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, या फिर हिंसक, या फिर सिपाहियों का विद्रोह? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो सिपाहियों का विद्रोह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सिपाही का जो विद्रोह था उसने ही इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? बच्चों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सबसे पहले पूर्ण रूप से शासन भारत पर कब करना आरंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद किया था, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर के युद्ध के बाद, या फिर सिपाहियों के गदर के बाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो सिपाहियों के गदर के बाद, क्योंकि इसी के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ कर दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये कह रहा है आपसे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ऐसा कौन सा परिवर्तन बच्चों नहीं किया गया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद? आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? आपका ऑप्शन सबसे पहले दे रखा है बच्चों, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, या फिर ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक की संख्या बढ़ाई गई थी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था, या फिर बच्चों भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था? तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो 1857 का विद्रोह था उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, ये सही है। अब इसमें दूसरा क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक की संख्या बढ़ा दी गई थी। बच्चों ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा। रीज़न है क्योंकि ब्रिटिश सेना ने उस समय
भारतीय सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि उनको डर था कि इन लोग कहीं बगावत न कर जाएं। लेकिन आपसे इस प्रश्न में पूछा एक परिवर्तक नहीं है, मतलब इसमें नहीं पूछा है बच्चों, करेक्ट नहीं पूछा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सेना में भारतीय की संख्या बढ़ाई नहीं गई थी। अगले ऑप्शंस पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? ये कह रखा है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? आपका ऑप्शंस दे रखा है तात्या टोपे बच्चों, टीपू सुल्तान, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, या फिर नाना साहिब। तो बच्चों जब 1857 का महाविद्रोह हुआ था तो उस समय टीपू सुल्तान का कोई वर्चस्व नहीं था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाग नहीं लिया था। तो टीपू सुल्तान ने बच्चों उस समय 1857 के महाविद्रोह में कोई भाग नहीं लिया था। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? आपकी ऑप्शन है बेगम हजरत महल, भगत सिंह, मंगल पांडे, या फिर कुंवर सिंह। बच्चों 1857 के विद्रोह में भगत सिंह का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शायद इनका उस समय जन्म भी ना हुआ रहा हो जब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों आपसे, 1857 का विद्रोह था ब्रिटिश षड्यंत्र था, या फिर शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह था, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, या फिर सैन्य विद्रोह था? तो बच्चों जो 1857 का विद्रोह था वो मुख्य रूप से सैन्य विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? जो बच्चों इनमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है जो भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पे जाना गया था? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह से। तो 1857 का जो विद्रोह था इसी को ही भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पे बच्चों जाना गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या रखा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? बच्चों थोड़ी देर पहले इस प्रश्न का हमने जिक्र किया था, लेकिन उसमें पूछ रखा था किस दिन समाप्त हुआ था। तो बच्चों अगर आपने सही से प्रश्नों को देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्लीज़ बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बच्चों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण इसमें पूछ रखा है, कौन सा था? टीपू सुल्तान की पराजय था, फिर अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार था, फिर या बच्चों अमीरों की भूमि का आवंटन था, या फिर चर्बी वाले कारतूस थे? तो बच्चों आपको पता होगा कि जो 1857 का विद्रोह था वो सबसे पहले उभरा था बच्चों सैन्य विद्रोह के रूप में। तो सैन्य का संबंध इसमें किससे है बच्चों? टीपू सुल्तान की पराजय से कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजी सामानों के बहिष्कार से कुछ संबंध है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। या फिर अमीरों को भूमि का आवंटन, इससे भी नहीं। बच्चों जो कारतूस हैं जिससे सैन्य का मुख्य उपयोग होता है कारतूस का सैन्य के रूप में, तो बच्चों वहाँ पे इन लोग ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किया था। तो आपको पता होगा भारत के जो निवासी थे वो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर थे, इसलिए बच्चों इसका जो मुख्य कारण था वो कौन था? चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस की वजह से बच्चों 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है एनफील्ड राइफल लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? बच्चों जो एनफील्ड राइफल होता थी उस समय, उसको लाने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? ठीक, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बना था। तो बच्चों जो एनफील्ड राइफल लाने वाले व्यक्ति थे वो इनमें से कौन थे? तो आपको पता होगा कि हेनरी हार्डिंग ने ही बच्चों जो एनफील्ड राइफल थी उसको सबसे पहले भारत में मंगाया था, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता था, वो बाद में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? बच्चों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बहादुर शाह जफर ने एक अहम भूमिका निभाई थी बच्चों, जिसको बाद में ही अपने देश से निकाल कर उसको कहाँ पे भेजा गया था? जापान में, इंग्लैंड में, नेपाल में, या फिर बच्चों रंगून में? तो इसका जो करेक्ट
ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कि जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, उनको भारत से निर्वासित करके रंगून में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने का आरोप में मुकदमा चलाया गया था। बच्चों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोही थे जो नेतृत्व संभाल रहे थे, उन पर एक मुकदमा चलाया गया था और उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, मतलब रंगून भेज दिया गया था, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। तो बच्चों आपको 1862 से सीधा निधन से समझ जाना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन बहादुर शाह जफ़र है, क्योंकि इनको ही 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व संभालने के लिए इन पर मुकदमा चलाया गया था और इनको देश से निकाल कर बच्चों कह सकते हैं कि इनको देश से निकाल दिया गया था और रंगून में इन्हें भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनका निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन प्रभावित नहीं था। तो बच्चों 1857 के विद्रोह में झांसी भी प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था और जगदीशपुर भी प्रभावित था, लेकिन बच्चों चित्तौड़ जो है वो 1857 के विद्रोह से तनिक भी प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऐसे प्रश्नों की और ज़रूरत है बच्चों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।